केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुलाकात। हरियाणा में चल रही कई परियोजनाओं और विकास को लेकर हुई चर्चा। चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई मुलाकात। बहादुरगढ़ में भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर बोला हमला। हरियाणा की मौजूदा सरकार को बताया घोटालों की सरकार, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। बोले जल्द ही कांग्रेस संगठन का होगा गठन। भाडरा में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने 317 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए। करीब 5 करोड़ रुपए के क्रेडिट कार्ड किए वितरित। किसानों की आर्थिक आय सुधारने की कोशिश। हिमाचल विधानसभा में खालिस्तानी झंडे लगाए जाने पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान। बोले इनकी जड़ें उखाड़कर फेंक देंगे, किसी हाल में अपना भाईचारा टूटने नहीं देंगे। हरियाणा न्यूज के खास शो टू द पॉइंट में बिजली संकट पर बोले कैप्टन अजय यादव। बिजली की कमी के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार। बोले पिछले कुछ सालों से बड़ी बिजली की मांग, लेकिन सरकार ने नहीं लगाया एक भी पावर प्लांट। और पानीपत और कलानौर में युवाओं ने एकजुट होकर किया प्रदर्शन। सेना और पुलिस की भर्ती न होने से युवाओं में नाराजगी, सरकार से जल्द भर्ती निकालने की मांग। नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। रुक करेंगे सुपरफास्ट 100 का। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के बाहर सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। दरअसल रात को विधानसभा की दीवार और मेन गेट के बाहर खालिस्तानी झंडे लगाए गए। कांगड़ा के एसपी कुशल शर्मा ने बताया कि हमने खालिस्तानी झंडों को विधानसभा के गेट से हटा दिया है। उन्होंने आशंका जताई ये पंजाब के कुछ पर्यटकों की हरकत हो सकती है। विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे लगाए जाने की घटना को हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कायरतापूर्ण करार दिया। उन्होंने ट्वीट कर घटना की निंदा भी की। सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर कहा, हिम्मत है तो रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में सामने आए। सीएम जयराम ठाकुर ने इस पूरे मामले में जांच की बात भी कही। हिमाचल विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडा लगाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं से लेकर अब आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास ने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर कहा, मैंने पहले भी चेताया था, फिर कह रहा हूं, देश मेरी चेतावनी को याद रखे। मैंने पंजाब के वक्त कहा था, लेकिन अब उसकी नजर दूसरे प्रदेश पर है। हिमाचल विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडा लगाए जाने के मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी बयान दिया। अनिल विज ने कहा, हम इनकी जड़ें उखाड़कर फेंक देंगे। अनिल विज ने कहा कि हम अपने देश की अमन शांति को बिगाड़ने नहीं देंगे। हम पूरी तरह से खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों पर नजर रखे हुए हैं। अनिल विज ने कहा, हम अपने देश का भाईचारा, प्रेम, देशभक्ति और ताना बाना टूटने नहीं देंगे। बता दें, खालिस्तानी नेता पुन्नू ने हरियाणा सरकार को भी खालिस्तानी झंडा फहराने की धमकी दी थी।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र के नागपुर में नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। रामनाथ कोविंद ने कहा, आईआईएम नागपुर का माहौल विद्यार्थियों को जॉब क्रिएट करने में के लिए प्रेरित करेगा। शनिवार को एलपीजी सिलेंडर के दाम में हुई बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, आज के एक सिलेंडर की कीमत में पहले 2 सिलेंडर खरीदे जा सकते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित पीताम्बर पीठ मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। मंदिर में दर्शन करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने झांसी के पेयजल योजना का निरीक्षण भी किया। सीएम योगी झांसी के दुलारा गांव में निरीक्षण करने पहुंचे थे। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर सुर्खियों में आई अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अस्पताल से बाहर आते वक्त उनके हाथ में हनुमान चालीसा दिखी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे मेरे खिलाफ कहीं से भी चुनाव लड़कर दिखाए। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी है। मोहाली कोर्ट से जारी हुए गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ बग्गा ने शनिवार देर शाम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था। मोहाली कोर्ट अब बग्गा की याचिका पर 10 मई को सुनवाई करेगा। तेजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी से राहत मिलने पर उनके पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा ने खुशी जाहिर की। प्रीतपाल सिंह ने इस दौरान पंजाब सरकार पर भी हमला किया। प्रीतपाल सिंह ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार तेजिंदर को किसी न किसी मामले में फंसाना चाहती है। उन्होंने आशंका जताई, तेजिंदर पाल बग्गा के खिलाफ अभी और एफआईआर दर्ज की जा सकती है। प्रीतपाल सिंह बग्गा ने आम आदमी पार्टी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल तेजिंदर बग्गा से डरते हैं। केजरीवाल ने तेजिंदर बग्गा को आम आदमी पार्टी में शामिल करने की कोशिश भी की थी। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं अब इस मामले को लेकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। गिरफ्तारी के दौरान बग्गा को पगड़ी नहीं पहनने देने पर पंजाब सरकार से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने रिपोर्ट तलब की। आयोग ने 14 मई तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। चार धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार सुबह 6:15 पर खोल दिए गए। हजारों भक्तों की जयकारों के बीच सुबह विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। बद्रीनाथ मंदिर को 12 क्विंटल फूलों और लाइटों से सजाया गया। अगले 6 महीने तक श्रद्धालु मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में दूसरे दिन भी सर्वे नहीं हो सका। हिंदू पक्ष के वकीलों ने दल सर्वे के लिए मौके पर पहुंचा था, लेकिन उसे अंदर जाने नहीं दिया। हिंदू पक्ष के वकीलों ने दावा किया कि सर्वे के लिए जब टीम ज्ञानव्यापी मस्जिद पहुंची तो वहां बड़ी संख्या में मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन्हें रोक लिया।
पुलिस ने मौके से हंगामा करने के मामले में एक आरोपी अब्दुल सलाम को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी। दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में शनिवार रात मंडी यूनियन के चेयरमैन और उनके भाई पर खुलेआम ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस घटना के बाद से इलाके के लोगों में दहशत फैल गई है। फायरिंग की इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सफेद रंग की कार से जा रहे अजय चौधरी की गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। तभी स्कूटी सवार 3 युवक ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अभी भी जारी है। युद्ध में यूक्रेन के कई शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके दोनों में से कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन ने दावा किया कि युद्ध में रूस को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने कहा कि रूस ने इस युद्ध में 24,000 से ज्यादा सैनिक, 11,110 टैंक और 199 विमान गंवा दिए हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि उसे एक हमले में रूस की सेना के 19 टैंक, 20 बख्तरबंद लड़ाकू विमान और 4 विशेष विमान को नाबूद कर दिया है। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,451 नए केस सामने आए। कोरोना संक्रमण से बीते दिन 40 लोगों की मौत हुई, जबकि 3,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। कोरोना संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि के बाद देश में अब कुल 20,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। हरियाणा में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 473 नए मरीजों की पहचान हुई। हरियाणा में कोरोना के नए मामलों में सबसे ज्यादा 355 केस साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिले। पिछले 24 घंटे में 387 कोरोना मरीज रिकवर होकर घर भी लौटे हैं। बीते एक दिन में 33,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मदर्स डे की बधाई दी। सीएम ने सभी माताओं के त्याग और समर्पण को सलाम करते हुए कहा कि मां बच्चे की पहली टीचर होती है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के सूबेदार कॉलोनी में 24 लाख की लागत से बनने वाली आरएमसी रोड के कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। मूलचंद शर्मा ने कहा 2024 के चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर का सुपड़ा साफ हो जाएगा और प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम पर मुहर लगाएगी। मूलचंद शर्मा ने कहा मनोहर सरकार में धरातल पर जमकर विकास कार्य हो रहे हैं और आज बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां लग रही है। पंचायत चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसे लेकर उनकी मुख्यमंत्री से भी बात हुई है। पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने पक्षियों के लिए दाना पानी मुहिम की शुरुआत की। इस दौरान विपुल गोयल ने पक्षियों के लिए मिट्टी के बने बर्तन वितरित किए और पक्षियों के लिए दाना भी दिया। जीव जंतु और पक्षियों की सेवा करने के लिए विपुल गोयल ने एक नंबर भी जारी किया, जिस नंबर के जरिए जरूरतमंद लोग मिट्टी के बने बर्तन प्राप्त कर सकते हैं। लंबे समय से आर्मी में भर्ती नहीं होने के चलते युवाओं में रोष देखने को मिल रहा है। इस बीच हरियाणा के कई जिलों में युवाओं ने प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। कलानौर के एसजेके कॉलेज मोड़ पर भी युवाओं ने प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि आर्मी, नेवी, पुलिस और एसएससी की भर्ती फिर से शुरू की जाए। युवाओं ने कहा 2.5 साल से भर्ती बंद होने के चलते युवा ओवर एज हो गए हैं, जिसके चलते वो सेना की भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। पानीपत के बस स्टैंड से लघु सचिवालय तक युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान युवाओं ने कहा आर्मी की भर्ती बंद होने से उनकी उम्र निकलती जा रही है।
प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने कहा कि उनके पास रोजगार नहीं है, ऐसे में कहा जाए और क्या करे। उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि आर्मी की भर्ती जल्दी निकाली जाए। फतेहाबाद के भूना मार्ग पर युवाओं ने जाम लगाकर रोष प्रदर्शन किया। युवाओं ने कहा सेना में भर्ती होने के लिए वो लगातार अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन भर्ती नहीं निकल रही। आर्मी में भर्ती नहीं होने से नाराज युवा झज्जर में सड़क पर उतर आए। या उन्होंने यादव धर्मशाला के पास सड़कों पर लेटकर लगा दिया और नारेबाजी भी की। जाम लगाए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवाओं को हटाकर जाम खुलवाया। इस दौरान कुछ युवाओं को पुलिस ने गाड़ी में ही बैठा लिया। फरीदाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में नए तरीके से लाइव वीडियो सर्जरी की गई, जिसमें ऑल एसोसिएशन सर्जन ऑफ इंडिया के करीब 500 डॉक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। ऑल एसोसिएशन सर्जन ऑफ इंडिया के डॉक्टरों ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में हर फील्ड के सर्जन मौजूद रहे और उन्होंने ऑपरेशन थिएटर से लाइव वीडियो के जरिए सर्जरी करने का तरीका बताया। ऑल एसोसिएशन सर्जन ऑफ इंडिया आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करेगी, जो किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर अपनी बीमारी का ऑपरेशन नहीं करवा सकते। रतिया के गांव रत्ताखेड़ा में नशे को जड़ से खत्म करने के लिए गांव के लोग पिछले 90 दिनों से पहरा दे रहे हैं। इसी के साथ गांव के लोगों ने बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी। ग्रामीणों ने कहा कि वो अंतिम सांस तक जिले को नशा मुक्त करने के लिए संघर्ष करेंगे। इस मुहिम में सहयोग देने वाले लोगों का ग्रामीणों ने आभार जताया। जिले के एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया ने नशे को गांव से खत्म करने के लिए एक अभियान शुरू किया था, जिसके तहत लोगों ने ये कदम उठाया। वहीं इस अभियान को बड़े स्तर पर सफलता भी मिली है। कुरुक्षेत्र में पुलिस की अपराध शाखा के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 5 मई को तिरुपति मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी हुई 2 बाइक और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया। सोनीपत के नेशनल हाईवे पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें जांच के दौरान टीम ने बगैर बिल के सामान को बरामद किया। मामले के पीछे का कारण सेल्स टैक्स बचाने का बताया जा रहा है। वही मामले को संज्ञान में लेते हुए टीम ने ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। बहादुरगढ़ में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी के सामने सांड आने की वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे की वजह से 2 रेलगाड़ियों का टाइम और रूट बदल गया। इसी के साथ डीआरएम डिम्पी गर्ग समेत तमाम बड़े अधिकारियों ने मामले का जायजा लिया। बहादुरगढ़ के रेलवे रोड पर स्थित एक दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वही सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। लोहारू के गांव बहल में बिजली कंट्रोल रूम में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। आग लगने के कारण 6 वीसीबी जलकर राख हो गई। वही इस घटना के कारण क्षेत्र के सभी गांव की बिजली बाधित हो गई। महम के बावड़ी में एक आईटीआई छात्रा की लाश कुएं में तैरती मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के परिजनों ने मौत के पीछे का कारण डिप्रेशन बताया। बता दें कि आईटीआई कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा शुक्रवार से लापता थी। गुलाचिका में देर रात कुछ लुटेरों ने पुलिस की वर्दी में लूट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में लुटेरे एक धार्मिक डेरे के महंत को बांधकर लाखों रुपए लेकर फरार हो गए।
महंत को लूटने के बाद बदमाश सीसीटीवी कैमरा और डीवीआर भी साथ ले गए। बता दें कि जिले में पुलिस की वर्दी में लूट का यह दूसरा मामला है। रतिया के नागरिक अस्पताल के पास एक गाड़ी चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। टक्कर मारने के बाद गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। नीलोखेड़ी के नेशनल हाईवे 44 पर काली माता मंदिर के पास एक खतरनाक सड़क हादसा हो गया। एक अनियंत्रित कार पुल से के डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के दौरान कार के परखच्चे उड़ गए और वही कार में सवार 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। नूंह जिला के पुनाना में एक तेज रफ्तार डंपर ने 15 साल के बच्चे को टक्कर मार दी, जिसके कारण बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां एक 6 साल के बच्चे का अपहरण कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। पानीपत जिले के बहरामपुर गांव में रात के अंधेरे में एक तेंदुआ घुस आया। तेंदुआ दिखने से गांव में दहशत फैल गई और पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। पुलिस और वन विभाग की टीम को मामले की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान रेस्क्यू के दौरान तेंदुए ने एसएचओ समेत 3 लोगों पर हमला कर दिया। तीनों लोगों के घायल हो जाने के बाद टीम ने हिम्मत नहीं हारी। टीम ने साहस दिखाते हुए 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया। एसएचओ जगजीत सिंह ने कहा कि यमुना के तटीय क्षेत्रों में जंगल है या जहां जंगली जानवर भी हो सकते हैं। ऐसे में हो सकता है तेंदुआ जंगल से निकलकर बाहर आया हो। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारत की विदेश नीति की तारीफ की। इमरान खान ने कहा, भारत के साथ रणनीतिक समझौता करने के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, लेकिन अमेरिका भारत से कभी नाराज नहीं हुआ। भारत के बाद पाकिस्तान ने भी कोरोना से हुई मौत के आंकड़े पर डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने कहा, मौत की संख्या जुटाने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया है वो ठीक नहीं है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के एक पूर्व सांसद आमिर लियाकत की तीसरी शादी टूटने जा रही है। आमिर लियाकत की तीसरी पत्नी दनिया शाह ने कहा, उन्होंने तलाक के लिए अदालत में अर्जी दे दी है। दनिया शाह ने इंस्टाग्राम पर अपने तलाक का ऐलान करते हुए आमिर लियाकत के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत जबरदस्ती उनसे अश्लील वीडियो बनवाते थे। तालिबान ने महिलाओं के लिए नया नियम जारी किया, जिसके मुताबिक महिलाओं को अब सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनना ही होगा। अगर महिलाओं ने घर के बाहर अपना चेहरा नहीं ढका तो उसके पिता को जेल हो सकती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक समुद्र तट पर बेबी डायनासोर का ग्रुप दौड़ते हुए दिखाई दिया। हालांकि कुछ लोगों ने इसे मैक्सिको में मिलने वाला जानवर कोटिस बताया। आईपीएल में शनिवार को 2 मुकाबले खेले गए। पहले मैच में जहां लखनऊ ने कोलकाता को 75 रन से हरा दिया, तो वहीं दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब को 6 विकेट से हरा दिया। शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के पेसर शिवम मावी के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। मैच में शिवम मावी ने 1 ओवर में 5 छक्कों समेत 30 रन लुटा दिए, जिससे शिवम मावी कोलकाता के लिए 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन खर्च करने वाले गेंदबाज बन गए। टीम इंडिया के स्टार प्लेयर चेतेश्वर पुजारा ने पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी की बॉल पर छक्का जड़कर फैंस का दिल जीत लिया। पुजारा ने यह कारनामा इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट में किया।
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ट्रेविस हेड हाल ही में एक प्लेन हादसे में बाल बाल बच गए। दरअसल ट्रेविस हेड अपनी मंगेतर के साथ छुट्टियां मनाने मालदीव गए हुए थे। इस दौरान प्लेन में कुछ तकनीकी खामी आ गई थी। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की पत्नी धनश्री वर्मा ने सोशल मीडिया पर अपना डांस वीडियो शेयर किया, जिसमें वो मिका सिंह के गाने समर्थिंग समर्थिंग में डांस करती हुई नजर आई। वीडियो शेयर करते हुए धनश्री ने कैप्शन लिखा, डांस मेरा पहला प्यार है और आगे भी रहेगा। कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप सीजन 1 का उसका पहला विनर मिल गया है। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने यह शो जीत लिया। मुनव्वर को चमचमाती ट्रॉफी के साथ 20 लाख रुपए कैश और एक कार भी मिली। पायल रोहतगी और मुनव्वर फारूकी लॉकअप 2 के टॉप 2 फाइनलिस्ट बने। फाइनल में आने के बाद कंगना रनौत ने दोनों की गेम की तारीफ की। पायल और मुनव्वर दोनों ही जीत के तगड़े दावेदार माने जा रहे थे। करण जौहर के पॉपुलर चैट शो कॉफी विद करण के 7वें सीजन की शूटिंग शुरू हो चुकी है। करण ने शो का फर्स्ट लुक जारी किया। बता दें, इस बार करण का शो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगा। एक्टर टाइगर श्रॉफ ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें टाइगर स्विमिंग पूल में चिल करते हुए नजर आए। वही फैंस टाइगर के इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। सुपर फास्ट 100 में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे हरियाणा न्यूज।